मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग 2020-22 का क्वेश्चन देखेंगे। पीजी थर्ड सेमेस्टर का बिहार यूनिवर्सिटी मैथ का जो नंबर थ्योरी CC010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है डिफाइन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। क्या डिफाइन करना है? क्वाड्रेटिक रेसिड्यू एंड जैकोबी सिंबल दोनों को डिफाइन करना है। साथ में क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन नंबर को लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 2020-22 का। इफ साथ में पूछता है इफ द कंग्रुएंस एक्स स्क्वायर कल टू ए मॉड पी इज सॉल्वेबल देन प्रूव दैट इट हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। इसका कितना सॉल्यूशन हो? 2 सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसका डिफाइन करते हैं। डिफिनीशन ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। क्वाड्रेटिक रेसिड्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू को हम डिफाइन करते हैं लेट P बी एन ऑड प्राइम and A be any integer then चाहे कह रहा है लेट P be an odd prime and A be any integer suppose that GCD यानी SCF ऑफ ए बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1, यानी ए और बी का SCF 1 हो जाए। देन ए इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ पी का क्या है? क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। एंड इफ द क्वाड्रेटिक कंग्रुएंस x square equal to a mod p, then x square equal to a mod p is solvable। यह क्या होगा? सॉल्वेबल होगा। अदरवाइज a is called a quadratic non-residue, ऑफ p। कहने का मतलब लेट P बी एन ऑड प्राइम, P कोई ऑड प्राइम है एंड A बी एन इंटीजर और A कोई इंटीजर है। सपोज दैट GCD ऑफ A एंड P, A और P दोनों का इंटीजर कितना होना चाहिए? 1। देन A इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ P। तब हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ P है। देन A इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ P इफ द क्वाड्रेटिक कंग्रुएंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू A मॉड P होना चाहिए। कब? इफ द क्वाड्रेटिक कंग्रुएंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू A मॉड P होना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू A मॉड P इज सॉल्वेबल होना चाहिए। अदरवाइज A इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ P। तब अगर अदर होगा तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ नॉन कह रहा है, अदरवाइज A इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ P होगा। एग्जाम्पल में एक देखते हैं, देखिए। Find the quadratic residue of 13। क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ 13 का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू निकालना होगा। देन A इक्वल टू 1 2 3 से लेकर कहाँ तक? 12 तक। अगर और इसका देखते हैं ऑल पॉसिबल क्वाड्रेटिक रेसिड्यू।
ऑल पॉसिबल क्वाड्रेटिक रेसिड्यू निकालें। क्वाड्रेटिक रेसिड्यू तो क्या होगा, 1 से लेकर 12 तक होगा, 1 से लेकर 12 तक। तो अगर 1 का स्क्वायर निकाले तो 1 होगा। उसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 इधर से लिखते हैं। अगर निकाले तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 1 को हम 1 mod 13 लिखेंगे। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 mod 13। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 mod 13। 4 का स्क्वायर 16 mod 13। और 16 mod 13 को अगर 16 में से 13 या 13 का टेबल घटा दे तो कितना हो जाएगा 3, तो इसका रिमाइंडर आएगा 3, तो 3 mod 13 भी इसको लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 mod 13 को हम क्या लिख सकते हैं 13 दूना 26 12 mod 13। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 और 13 दूना 26, तो हो जाएगा 36 mod 13 को हम लिख सकते हैं 10 mod 13। 7 का स्क्वायर 49 को 13 तिया 39, 10 mod 49 mod 13 को हम 10 mod 13 लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 13 चौका 52, 52 में 12 जोड़िएगा था, यानी 12 mod 13 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर 81 mod 13 को हम क्या लिख सकते हैं 13 छक 78, 3 81, 3 mod 13। 10 का स्क्वायर 100, इसको लिख सकते हैं 13 7 91, 100 mod 13 को 13 7 91, 9 mod 13। 11 का स्क्वायर 121 को हम क्या लिख सकते हैं 13 9 117, 4, यानी कि 121 mod 13 को हम 4 mod 13 लिख सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144 mod 13 को लिख सकते हैं 13 दहाई की 130, 143, 1 mod 13। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर चाहे 12 का स्क्वायर दोनों का 1। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर दोनों का आया 4 mod। उसी प्रकार यहाँ से देखें 3 का स्क्वायर, इधर से देखें 10 का स्क्वायर, दोनों में कितना आया है 9। 4 का स्क्वायर और इधर से 9 का स्क्वायर दोनों का आया है 3। 5 का स्क्वायर इधर से 8 का स्क्वायर दोनों का आया है 50 25 12। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर इधर से 7 का स्क्वायर दोनों के कितना आया है 10। इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर ए इक्वल टू 1 4 9 3 12 10, यानी इसको कह सकते हैं 1 3 4 9 10 12। ए इक्वल टू जो है ना, दीज आर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, दीज आर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ 13। एंड बच गया क्या क्या, ए इक्वल टू 2 5 6 7 8, फिर यहाँ से 11, इसको कह सकते हैं दीज आर क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ 13। अब हमको तो ये हो गया आपको क्वाड्रेटिक रेसिड्यू का डिफाइन। अब हमको करना है जैकोबी सिंबल को। अब देखते हैं जैकोबी सिंबल क्या है। देखिए जैकोबी सिंबल का क्या है, डिफाइन करते हैं। देखिए जैकोबी सिंबल को अगर डिफाइन करना हो, यहाँ से कर रहे हैं। देखिए जैकोबी सिंबल क्या होता है।
जैकोबी सिंबल को लेट पी बी एन ऑड प्राइम इंटीजर, लेट पी बी एन ऑड प्राइम इंटीजर चाहे प्राइम नंबर, लेट पी बी एन ऑड प्राइम नंबर चाहे प्राइम नंबर विथ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम इंटीजर नंबर लिख देते, प्राइम इंटीजर नंबर विथ प्राइम फैक्टराइजेशन, विथ प्राइम फैक्टराइजेशन, विथ प्राइम फैक्टराइजेशन, विथ प्राइम फैक्टराइजेशन p इक्वल टू p1 p2 p3 डॉट 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 pn, पॉसिबली क्या क्या पॉसिबल है, पॉसिबली pi इक्वल टू pj फॉर i नॉट इक्वल टू j होना चाहिए, फॉर i नॉट इक्वल टू j होना चाहिए, एंड ए पी यानी कि a और p का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वी राइट। तब हम कहेंगे कि a बाई जो p है, a बाई पी इक्वल टू a बाई p1 a बाई p2 डॉट 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 a बाई pn, वेयर द सिंबल a बाई pi, वेयर द सिंबल a बाई pi on the RHS, on the RHS of the quality, of the quality, of the quality are legender symbol, are legender symbol, or the quality are legender symbols, and the symbol a by p, and the symbol a by p, and the symbol a by p on the LHS, on the LHS is called जैकोबी सिंबल। अब उसके बाद क्वेश्चन था इसका प्रूफ करने के लिए, क्या क्वेश्चन था प्रूफ करने के लिए, यहाँ तक है, देन प्रूफ डैट इट इज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, इसका से 2 सॉल्यूशन हो, इसका भी देख लेते हैं प्रूफ, यहाँ से देखते हैं प्रूफ। लेट x0 बी द सॉल्यूशन ऑफ, लेट x0 बी द solution of the given congruence of the given congruence of the given congruence we have x0 का स्क्वायर इक्वल टू a mod p also p minus x0 satisfy the given congruence, satisfy the given congruence, satisfy the given congruence p minus x0 का स्क्वायर इक्वल टू a mod p सिंस p माइनस x0 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस x0 का स्क्वायर mod p, ये जाएगा माइनस x0 का स्क्वायर mod p, p माइनस x0 का स्क्वायर। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं x0 एंड
p minus x0 are two solutions of the given congruence then x1 का स्क्वायर इक्वल टू a mod p यूजिंग फर्स्ट बिगेट। इस इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं। यूजिंग फर्स्ट बिगेट x1 का स्क्वायर इक्वल टू x0 का स्क्वायर मॉड p लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है, x1 का स्क्वायर इक्वल टू a मॉड p और इसका भी x0 का स्क्वायर इक्वल टू a मॉड p, दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। अब देखिए इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, P डिवाइड्स x1 माइनस x0 x1 प्लस x0, ये x1 माइनस x0 को भी डिवाइड कर रहा है और x1 प्लस x0 को भी डिवाइड कर रहा है। therefore either p divides x1 minus x0 and x1 plus x0। therefore either p divides x1 minus x0 और p divides x1 प्लस x0, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं, इन द फर्स्ट केस वी हैव x1 इक्वल टू x0 mod p and in the second case we have x1 equal to p minus x0 mod p। इसका मतलब हम कह सकते हैं x1 इज नॉट ए डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, दोनों डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन नहीं है। हेंस द गिवन congruence x square equal to a mod p has exactly two solution। इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसका यहाँ से आंसर है। एक बार लास्ट पॉइंट पूरा हम दिखा देते हैं कि अच्छा से कैमरा में कैद हो जाए। इसके आगे यहाँ से है और फाइनली आपका आंसर यहाँ तक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।